डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट आज हम क्लास 9 के साइंस के ऊपर जो है मैथ का फ्लो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका जुज नंबर 2 करेंगे, करना सीखेंगे कि कैसे करें। बेटा ऐसे ये हमारे पास फैक्टर दिए हुए हैं, कुछ 1 2 3 और 4 फैक्टर हैं। 4 फैक्टरों को हमने इस अंदाज से लेना है कि हमारे पास एक दो दर्जी मसावात बन जाए। अब दो दर्जी मसावात कैसी होगी? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी प्लस के की फॉर्म में आप इस शक्ल में आपके पास दो मजीद अलजबरी एक्सप्रेशन दो दर्जी मसावात बन जाए, दो दर्जी जुमला बन जाए। ठीक है मेरा? अब जिसमें दो दर्जी जुमले में क्या होगा कि जिसकी ए और बी दो दर्जी जुमले में याद रखिएगा 3 वैल्यू होती है, 1 2 और 3। ये एक अलजबरी जुमला है दो दर्जी, 1 2 और 3। दो दर्जी क्यों? क्योंकि इसके वेरिएबल जो x है उसका जो दर्जा है वो 2 है, इसमें भी जो वेरिएबल है उसका दर्जा क्या है? 2 है, इसलिए हम इसको कहेंगे एक दो दर्जी जुमला। अब दो दर्जी जुमले को इनको फैक्टर को इस अंदाज में पहले तब्दील करना है, और जब इनके ये वाले जो दो है ए और बी की कीमत जो सी होगी वो और दूसरे के भी जुमले दो दर्जी जुमले की जो एक्स और ए और बी की जो कीमतें हैं वो सेम होगी, तो मेरा बेटा इसको हम यहाँ पर फर्ज कर लेंगे और फर्ज करने के बाद इसको इन जुमले को फर्ज करेंगे कि बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू वाई के बराबर इसको फर्ज करेंगे, और फिर मेरा बेटा इसको आपस में दोबारा जो आंस बनेगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। आई बहुत आसान सा तरीका है, ठीक है? अगर आप समझेंगे इसको तो ये तो आपके लिए बहुत आसान होगा। सबसे पहले इसको ऐसे सवाल को हल कैसे करते हैं वो आप बेटा समझ। अब इसमें आपने क्या करना है? सबसे पहले कि आपने ये जो वैल्यू है इनके जो कांस्टेंट वैल्यूज है इनको आपस में पहले जमा और तफरीक करना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास हमने पेयर बनाने, इसका इसके साथ बन जाए, इसका इसके साथ बन जाए, इसका इसके साथ आ जाए, या इसका इसके साथ आ जाए, तो कोई भी दो पेयर हो सकते हैं जिनकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की वैल्यू जो थी जैसे मैं पहले लिख चुका हूँ वो क्या होगी? सेम होनी चाहिए। अगर वो सेम नहीं है, एक जैसी नहीं है, तो मेरा बेटा आपकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी, आपका जो इसको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा वो आपका गलत होगा। सो आपने क्या करना है कि इसका पहले जो फैक्टर है उसका जो कांस्टेंट वैल्यू है 2 वो प्लस का है, ये दूसरा जो फैक्टर है उसका जो 7 है वो माइनस का है। तो अगर हम प्लस का 2 माइनस 7 करें तो मेरा बेटा माइनस का 5 हमारे पास इसका आंसर आता है। सेम इसी तरह अगर हम माइनस को 4 को और माइनस के 1 को आपस में, अब ये दोनों माइनस के हैं तो क्या होगा? क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे, ये प्लस माइनस हो रहे हैं, इसलिए या आपने इनको प्लस माइनस ही करना है, तो दोनों माइनस के हैं इसलिए दोनों माइनस के मिलके माइनस के 5 बना देंगे, यानी कि ये जमा हो जाएगी आपस में। तो इसका मतलब है कि ये जो फैक्टर जिस जिस पोजीशन में पड़े हुए हैं आपस में, यानी कि ये वाला फैक्टर इसके साथ आ जाएगा और ये दोनों फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे सेम इसी कंडीशन में। तो आए पहले इनकी तरतीब बनाते हैं, फिर उसके बाद आगे इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। जहाँ तक समझ आ गई आपने क्या करना है? इनके ये जो फैक्टर है इनको आपस में प्लस और माइनस करके देखना है, जिनकी अगर इनकी वैल्यू ये वाली वैल्यू सेम है प्लस माइनस करने से, तो फिर मेरा बेटा आप उन्हीं फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाली हालत में लेकर आएंगे, इन कंडीशन में दो दर्जी जुमले की शक्ल में लेकर आएंगे। बेटा क्या करते हैं? मैं नीट डालूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जी बेटा
आपने सबसे पहले जब रकम लिखनी है तो हाल उर्दू मीडियम वाले हाल यहीं पे लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले सॉल्व यहीं पे लिख देंगे, ये भी याद रखेंगे। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सॉल्व यहाँ पे लिखा लिखे आगे वो हाल वाला क्वेश्चन शुरू करते हैं, गलती के ये भी सवाल का हिस्सा है, इसलिए बेटा आपने सॉल्व हाल यहीं से शुरू करना है, ये याद रखिएगा। आए इसको इस फॉर्म में लेकर आते हैं, 2 दर्जी जुमले की शक्ल में। तो हमें पता चल गया मनफी के 7 में से मनफी के 7 बड़े, क्योंकि जिसकी रकम बड़ी वो अलामत भी बड़ी, इसलिए मनफी के 7 बड़े जमा के 2 छोटे, मनफी के 7 में से 2 दिए, तो हम इसको इस अंदाज में पहले लिखेंगे x + 2 x - 7 ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के साथ क्लोज कर देंगे, x - 4 x - 1 स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इसको भी क्लोज कर देंगे प्लस 17 इसके साथ साथ चलेगा। इक्वल का साइन लगाना नहीं भूलना आपने मेरा बेटा, इसके नंबर होते हैं या बराबर होते हैं, क्या मेरा बेटा। अब क्या करेंगे, इस x को इस x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर इस x को 7 के साथ। अब यहाँ पर गौर करिएगा क्योंकि अब ये प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब ये प्लस का x प्लस का और 7 माइनस का है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। दूसरी जुबान में अगर आसान लफ्ज़ों में मैं बताऊं तो प्लस आप दोस्त रख लें और माइनस आप दुश्मन रख लें, तो दोस्त दुश्मन हमेशा दुश्मन होते हैं, तो याद रखिएगा, तो हमेशा दुश्मन ही रहेंगे, तो मनफी की अलामत आएगी। जब आप इसको प्लस माइनस माइनस करेंगे तो x को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7x, अब ये x के लिए दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, अब 2 की बारी है, 2 ने x से भी मल्टीप्लाई होना और फिर उसके बाद 2 ने 7 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा 2 को x है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, प्लस प्लस प्लस, यानी कि दोस्त 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 रहते हैं, तो इसलिए प्लस की अलामत आएगी, तो 2 को x है 2x। अब ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 2 7 का 14, सब तो नहीं चला। वैसे पंजाबी में अगर आप पहाड़ी टेबल याद करें तो बड़ी जल्दी आपको याद भी रहेंगे, कभी भूलेंगे नहीं, याद रखिएगा। अब क्या होगा, सेम इसी तरह ये जो 2 फैक्टर है इनको भी इसी तरह मल्टीप्लाई करना है जैसे इनको मल्टीप्लाई किया हमने, सो x को x से मल्टीप्लाई करना है, फिर x को दोबारा -1 के साथ, x प्लस 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 x स्क्वायर x - 1 माइनस आ गया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, x को 1 से भी x आ गया, सेम 4 को x से, फिर 4 को -4 को -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस x 4 को माइनस x से माइनस का 4x प्लस माइनस माइनस ऑलरेडी मैं बता जान को दो दुश्मन दुश्मन तो माइनस देगा। अब यहाँ पे दोनों दुश्मन है, यानी कि दोनों के साथ मनफी की अलामत है, आपने भी क्या करना है, मनफी की अलामत यानी कि दुश्मन दुश्मन आपस में हमेशा दोस्त होते हैं, कोई दुश्मन नहीं होते बल्कि वो आपस में क्या होते हैं, दोस्त होते हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 था 4 एकम 4 आ प्लस 17। अब आपने क्या करना है, ये जो x वाली वैल्यूज है दोनों के साथ इनको आपस में प्लस माइनस कर देना है, तो सेम उसी तरह प्लस माइनस के 7x बड़े जमा के 2x छोटे, तो माइनस के जो रकम बड़ी उसकी अलामत भी बड़ी, यानी कि यहाँ पे 7 बड़ा है तो इसकी अलामत मनफी है, तो इसलिए मनफी आएगा, 7 में से 2 निकाल दी तो बेटा बेटा 5x वेरिएबल 7 देगा 14, सो मेरा बेटा सेम उसी तरह। अब ये दोनों मनफी की, ये दोनों यहाँ पे दोस्त है, तो ये जमा हो रहे हैं मल्टीप्लाई भी हो रही है, इसलिए माइनस के 5x प्लस 4 प्लस 7। अब मेरे बेटा वो कीजिएगा, सेम वो वैल्यू आ गई x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, x स्क्वायर प्लस bx प्लस b, x स्क्वायर प्लस पढ़ ले माइनस पढ़ ले तो माइनस 5x bx आ गया और प्लस c शक्ल, ये सेम ये सेम दोनों सेम है, x स्क्वायर माइनस 5x x स्क्वायर माइनस 5 दोनों की वजह से, तो वहां पे हमने यहाँ पे फर्ज कर लेना है, इंग्लिश मीडियम वाले इसको लेट लिख लेंगे, ठीक है, तो मैं लिख के देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लेट कर देंगे इंग्लिश मीडियम वाले। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लेट जो करना है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल आपके पास कौन सा यूज हुआ है, x यूज हुआ है, हमने इसके कोई ऐसा लेना डिफरेंट साथ जो आपको फर्क वाज़िया रहे और नजर आए, तो हमने यहाँ पे लिख लेना है कि जी x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू y, तो हम इस सारी वैल्यू को इसके बाद क्योंकि दोनों के पास सेम है, सारी वैल्यू को किसके बराबर फर्ज कर लेते हैं, y के बराबर रख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं,
अब हम कहते हैं जी कीमत दर्ज करने से, ठीक है, कीमत दर्ज करने से। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, अगेन आप यहाँ पे पुट करेंगे 4, ये सारी वैल्यू को, तो y माइनस 14 मेरा बेटा और y प्लस 4 प्लस 17 ये आपका इसके साथ साथ चलता जाएगा। अब आप दोबारा अब इन दोनों फैक्टर्स के दरमियान कोई सिंबल कोई लामत नहीं है, कौन सी, ना जमा की है ना तफरीक की है ना ही डिवाइड की है, तो इसमें कोई वैल्यू नहीं है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना, दोनों प्लस है तो प्लस 4y प्लस, अब ये y को इससे y को इसके साथ, अब ये 14 को इसके साथ फिर इसको इसके साथ, ये क्या आ जाएगा 14 प्लस माइनस माइनस 14y प्लस माइनस माइनस 14 चौक 56, ठीक है, और ये आ गया, और ये प्लस 17 आप ब्रैकेट के बगैर साथ आप यहाँ पे लिख दें क्योंकि ब्रैकेट मुकम्मल तौर पे सोल्व होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y स्क्वायर, अब माइनस की 14y बड़े जमा के 4y छोटे, 14 में से 4 के मंफी के 10y, अब माइनस के 56 में से आपने 17 निकालना है, क्या करेंगे 56 माइनस 17 माइनस का 16 कैरी लिया, ठीक है, तो 9 7 16, 4 में से 39 माइनस, क्योंकि 56 माइनस किया है, माइनस में से तो माइनस की लामत आएगी और 39, ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ पर 39 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 39, कौन से ऐसे दो टेबल है जिनको ज़रब दें तो 39 आए। अब यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन करनी, तज़ीह करनी है, फैक्टर बनाने हैं इसके, ठीक है, इस अंदाज से बनाने हैं कि हमने पहली रकम का इसका आखिरी साथ मौजूद नहीं है, y है तो y की कीमत 1 है, अब y की कीमत के ऊपर क्या, y के ऊपर क्या स्क्वायर, तो y का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, सॉरी y है, y की कीमत 1 है, 1 का y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 भी यहाँ से आना चाहिए, तो 1 को 39 से मल्टीप्लाई कर दें तो 39 आएगा। अब आपने ऐसी दो टेबल लेनी है जो तस्दीक करने का जो अंदाज है अपनी कार है, वो ये है कि ऐसे दो टेबल लेने होते हैं कि इन दोनों को आपस में ज़रब देने से जो अदद बना वो अदद बने और उन्हीं दो टेबल को आपस में प्लस या माइनस करें तो आपके पास दरमियान में वैल्यू 10 बन जाए, कौन सी बन जाए माइनस के 10। आए यहाँ पे मैं आपको सरासर तज़ीह भी समझाता जाऊँ, फैक्टराइजेशन जो चीज़ है वो भी आपको समझ आ जाए कि जी कैसे हो। तो हमने यहाँ पे 1 को, क्योंकि y की कीमत 1 है, 1 को 39 से मल्टीप्लाई किया तो 39 आया। तो सबसे पहले आप तो ये देखें कि 39 किस किस टेबल पे आता है। सो आए पहले सबसे पहले 1 के टेबल पे देखते हैं, 39 को 1 से मल्टीप्लाई किया 39, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा क्योंकि इसको प्लस भी करना है, इन्हीं दो टेबल को आपस में माइनस भी करना है। और 2 के टेबल पे 39 आता है, नहीं आता, 3 के टेबल पे आता है, ठीक है, 3 के टेबल को 3 के मल्टीप्लाई करना आपने 30 के साथ, तो 13 किया 39, 3 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 39, स्पेस छोड़ दे। और 4 के टेबल में कोई नहीं, 5 में कोई नहीं, 6 में कोई नहीं, 7 में कोई नहीं, 8 में कोई नहीं, 9 में कोई नहीं, 10 में कोई नहीं, ठीक है, 11 में कोई नहीं, 12 में कोई नहीं, 13 में आएगा, फिर दोबारा 13 में आएगा, तो 13 के साथ ये ऑलरेडी पहले हो चुका है, फिर 13 के बाद जंप करेंगे तो 39 ही 1 के साथ मल्टीप्लाई किया होता है, ठीक है। तो ये आपके पास है। अब पहले में क्या करते हैं 1 प्लस 39, मैंने अभी आपको बताया तो दोनों को जमा भी करना, अब इनको आपस में जमा करना, पहले मल्टीप्लाई किया तो 39 है, अब इनको प्लस पे करना है, प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 40, अब 39 में से 1 निकाले तो 38,
हमें कितने चाहिए माइनस के 10, तो इसका मतलब ना तो ये 10 ना ये 10 है, ये 40 38, ये फैक्टर नहीं बनते। इट मींस कि ये हमारी तरजीह गलत होगी, अगर हम इसको बनाना चाहें तो नहीं बनती। अब 3 में 13 जमा करें तो बेटा 16, और अगर 13 में से 3 माइनस कर दें तो 10। तो ये वो तरजीह है, ये दो फैक्टर वो है जिसकी हमें ज़रूरत है और हमने तरजीह पे करनी है। हमने क्या किया, इसको यहाँ पे निकाल दिया वाई स्क्वायर। अब कौन से चाहिए हमें सॉरी माइनस के 13 है तो हमें माइनस के 10, तो बड़ी वैल्यू मनफी की छोटी वैल्यू जमा में, तो माइनस के 13y प्लस के 3y माइनस 13। अब इनके बेटा आपस में पेयर बना लें, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे कॉमन निकलेगा y माइनस 13 प्लस 3 कॉमन निकलेगा y माइनस 13 y। अब इसको और इसको आपस में इकट्ठा कर देंगे 3, ये 2 टाइम्स है, 1 टाइम लिखा जाएगा ये। अब मेरा बेटा यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर बन गए, ये सारी वैल्यू फिलहाल। अब हमने यहाँ पर शुरू में एक चीज फर्ज की थी, लेट की थी कि इस वैल्यू को y के बराबर रखा था या y समझने इसके बराबर था, तो हम यहाँ पर y है क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो शुरू हुआ था वो x वेरिएबल में शुरू हुआ था। इससे शुरू हुआ था, इसमें मुतगय्यर एक था x था, तो हमें आंस भी जो चाहिए वो किसमें चाहिए x में चाहिए। तो हमने अब यहाँ पर x दोबारा लेके आना, तो क्या करेंगे, अब आपने यहाँ पे स्टेटमेंट देनी है, हम जानते हैं we know that ठीक है क्या कि y इज इक्वल टू क्या जी, यहाँ पे किसके बराबर था x स्क्वायर माइनस 5x। अब जहां जहां y है वहां वहां आपने क्या दर्ज कर देना, x स्क्वायर मनफी 5x आई दर्ज कर देना। आप लिखेंगे पहले y प्लस 3 y माइनस 13, y की जगह क्या करना है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, y की जगह 5x माइनस 3 सॉरी y की जगह x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13। तो बेटा ये आपका आंसर इस सवाल का। उम्मीद करता हूँ तो बहुत अच्छे क्लास से आपको ये समझ आ गया होगा। तो सर आप मैथ अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन वाले बटन को लाजम प्रेस करें ताकि इस तो बरकत आपको इस तरह की जो मालूमात की वीडियो है, आप आसान मैथ की वीडियो है वो आपको तक पहुँच सके। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।